हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं जेपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यह जो है मार्गदर्शन पुस्तक से कंटेंट लिया गया है। 7th जेपीएससी से लेकर 10th जेपीएससी प्रीलिम्स 2021 में पूछे गए सभी प्रश्न का उत्तर आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और यह जो है पेपर फर्स्ट का जो है क्वेश्चन पेपर इसमें देखेंगे, और यह जो है आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। मित्रों देखिए, इसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उसको आप लोग इग्नोर करते चलिएगा, बाकी सभी क्वेश्चन आंसर को देखिएगा और उसका जो है आप लोग ये समझ लीजिएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को। नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है, जो प्रत्येक संधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्यों को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा एक अग्रणी राज्य नहीं है। तो इसका जो आंसर है वह है आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है, तो किस पे आधारित होती है। तो इसका जो आंसर है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त यानी CPIC पर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड्स संस्थानों से संबंधित नहीं है। तो इसका जो आंसर है वह है आपका संयुक्त राष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। देश के 29 राज्यों, पहले जो है 29 राज्य था और 6 संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है आपको मालूम है। तो देश के जो है 29 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 312 शहरों या कस्बों में आच्छादित भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम NAMP के अंतर्गत निम्न में से किस मिशन को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया है। तो इसका जो आंसर है वह है आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, निलंबित कणीय पदार्थ PM10 और सूक्ष्म कणीय पदार्थ PM25। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गुणसूत्रों का वंशागत का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था। तो इसका आंसर है शूटन एवं बोवेरी ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हिग्स बोसान को इससे भी जाना जाता है, किससे जाना जाता है। तो इसका आंसर है गॉड कण के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर 60 रुपये प्रति डॉलर से बदलकर 65 प्रति डॉलर हो जाती है तो क्या होगा। तो यह जो है क्वेश्चन विवादों में रहा था। इसका जो है कोई भी आंसर दिया नहीं है, स्टार लगा हुआ है, तो यह विवादों में था क्वेश्चन। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर है वह आपका प्राध्वनिकी तरंग। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बाकी जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है वाई किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, लेकिन पराध्वनिकी तरंग नहीं है। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर है यह दाब, ताप और घनत्व से स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है। तो इसमें जो है कीड़ा कौन नहीं है, इंसेक्ट के श्रेणी में कौन नहीं आता है। तो इसका जो आंसर है मकड़ी जो है कीट के श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है, तो कौन सा है। तो इसका जो आंसर है वह आपका वैद्युत संदीप्ति। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 12 नंबर क्वेश्चन है। मेघ संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है, तो क्या सम्मिलित नहीं करती है। तो इसका आंसर है वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है, किसका रूप होता है। तो इसका जो आंसर है वह है आपका एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों का।
ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है तो कौन सा है, तो इसका आंसर है नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है, क्या इसका मात्रक होता है, तो इसका आंसर है क्यूबिट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मक्का, आलू, गन्ना, पेड़ी, मूंग फसल चक्र उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका 2 वर्षीय का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है, इसका वानस्पतिक नाम क्या है मैक्रोनी गेहूं का, तो इसका आंसर है ट्रिटिकम ड्यूरम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 2,4-D, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इसको जो है खरपतवार नाशी भी कहते हैं, 2,4-D जो है ये शाकनाशी या खरपतवार नाशी होता है। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है तो कौन सा रोग है, तो इसका आंसर है टिक्का रोग जो है ये मूंगफली में होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश डैश नाम से जाना जाता था, तो इसका आंसर है कुकरा के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश की ओर से हुआ था, डैश की ओर से, तो किस ओर से, सिंहभूम की ओर से अंग्रेजों का जो है झारखंड में प्रवेश हुआ था सबसे पहले, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था, तो इसका जो आंसर है वह है आपका गंगा नारायण, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत से विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है, तो इसका आंसर है अल्फांसो, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, डैश आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मयारी कहते हैं, तो इसका जो आंसर है वह आपका कोरवा जनजाति में जो है आदिवासियों में जो है विधवा विवाह को पुनर्विवाह जो होता है, विधवा का जो पुनर्विवाह यानी दोबारा विवाह होता है उसको मयारी कहते हैं, किसको, कोरवा जनजाति में। धूमकुड़िया का क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर है युवा गृह को धूमकुड़िया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है, तो इसका आंसर है फागो, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है डैश आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो आंसर है वह है आपका बिरहोर जनजाति में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है लोहा गलाना डैश आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है, तो इसका जो आंसर है वह आपका असुर जनजाति का जो है आदिवासियों का जो ये पारंपरिक पेशा है वो है लोहा गलाना। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है, तो मल्लूटी को जो है मंदिरों के नगर के नाम से जाना जाता है, 29 का सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी, मंदिरों का गांव कहा जाता है मल्लूटी को। नेक्स्ट देखते हैं, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो इसका जो सही आंसर है वह आपका तिब्बत में, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है पालकोट की गुफा डैश में अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है, इसका जो आंसर है वह आपका गुमला में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से परमाणुवीय बिजली घर और राज्य का कौन सी मेल गलत है, तो 32 का जो सही आंसर है वह आपका कैगा जो है उत्तर प्रदेश, ये जो है गलत है, बाकी सभी सही है। कलपक्कम तमिलनाडु, काकरापार गुजरात, कुडानकुलम तमिलनाडु में। मित्रों आप लोगों को जो है टेलीग्राम में PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा व्याख्या के साथ, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। मैं डायरेक्टली शॉर्ट में इसका आंसर मैं बताते चल रहा हूँ। वंशागत संपत्ति की बिक्री पर डैश कर लगता है, कौन सा कर लगता है, तो इसका जो आंसर है वह आपका पूंजी लाभ कर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है, तो इसका जो सही आंसर है वह आपका कथक, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है, कौन सा है, तो इसका जो आंसर है वह आपका इछोरनिया जो है ये जलीय घास फूस है और यह जो है बड़ी समस्यात्मक है, प्रॉब्लमेटिक है। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन लौह धातु का एक अयस्क है, तो इसका जो सही आंसर है वह आपका हेमेटाइट जो है लौह अयस्क, लौह का जो है यानी लोहे धातु का जो है अयस्क है। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है, तो इसका जो आंसर है वह है आपका अनौपचारिक संबंध, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था, क्या कहा जाता था, तो इसका जो आंसर है वह है आपका पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता था, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है, तो इसका आंसर है कोयले का जलना, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट।
भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो इसका आंसर है वह आपका गोंड जनजाति। और एक नंबर पे कौन सा है? तो भील जनजाति है, इसे याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है बजरंग पुनिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर है 10 दिसंबर 1948 को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर है विक्रम साराभाई को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वन आच्छादित है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका मिजोरम। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रोरो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो इसका आंसर है घोघा और दाहेज को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? तो इसका आंसर है वह है आपका पुनर्निर्माण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था, तो यह जो है साहित्य के लिए जीता था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो 48 का जो सही आंसर है, ये जो है विवादों में रहा था ये भी क्वेश्चन, तो इसका जो है आंसर नहीं दिया है। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर है वह है आपका 2005 में। नेक्स्ट है, भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर है 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? तो इसका आंसर है 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वन आच्छादित होने की सिफारिश की गई है? तो 33% होना चाहिए, 33.33% होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? तो इसका जो आंसर है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र के स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो इसका आंसर है वह आपका तारापुर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो इसका जो आंसर है वह आपका भील जनजाति। नेक्स्ट देखते हैं, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका झांसी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो 58 का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका बंगाली। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका आंसर है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चारवाक दार्शनिक प्रणाली क्या थी? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका लोकायत प्रणाली भी कहलाती थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका 62 का जो सही आंसर है वह आपका 1, 2, 3 यानी सबसे पहले सातवाहन, फिर वाकाटक, उसके बाद चालुक्य। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। तो इसका जो आंसर है वह आपका खरोष्टी लिपि में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कल्हड़ की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौडवाहो लिखी थी, किसने लिखी थी? तो इसका जो सही आंसर है वाकपति द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, शैवी संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है, उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है? तो इसका जो आंसर है वह आपका तिरुमुराय। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों से 2 भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका विजयनगर राज्य की यानी विजयनगर साम्राज्य की हरिहर एवं बुक्का ने स्थापना की थी। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय व्यापारिक स्थान था, तो कौन था? तो इसका जो आंसर है तामलुक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, यह विलय था, किसका विलय था? तो इसका आंसर है फारस, अरब, तुर्क, मंगोल, भारतीय तत्वों का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो आंसर है रामानुजाचार्य जो है विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक थे। 70 नंबर क्वेश्चन, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका दिल्ली में जो है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में है, राजस्थान में। नेक्स्ट देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन,
आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यह जो है इसका भी आंसर विवादों में रहा था, इसको आप लोग देख लीजिएगा क्या होना चाहिए आंसर। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? तो इसका जो आंसर है लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है भू राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली कब क्रमशः शुरू की गई? तो कब शुरू की गई? तो इसका आंसर है बंगाल तथा मद्रास में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? तो इसका आंसर है पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका बिहार। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप एटॉल्स पाए जाते हैं? तो 76 का जो सही आंसर है वह आपका लक्षद्वीप के निकट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो 78 का जो सही आंसर है, निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो 78 का जो सही आंसर है वह आपका संरचनात्मक मूल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो 79 का जो सही आंसर है वह आपका कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य है? पहला है पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है। दूसरा है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात और दिन घटित होते हैं। तो 80 का जो सही आंसर है वह आपका 1 और 2 दोनों असत्य है। 81 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसैट एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो इसका जो आंसर है मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? तो 82 का जो सही आंसर है वह है आपका कृषि क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो 83 का जो सही आंसर है वह आपका नागालैंड में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? तो 84 का इसमें जो है स्टेटमेंट दिया है, लेटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। दूसरा है लेटेराइट मृदा जैविक ह्यूमस समृद्ध होती है, वह पश्चिम बंगाल, असम व उड़ीसा में पाई जाती है। तो 84 का जो सही आंसर है वह आपका केवल एक इसमें जो है सत्य है, पहला स्टेटमेंट सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है उसे देखते हैं हम लोग डायरेक्ट। तो इसमें जो है सी सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। आप लोग पीडीएफ में कम्प्लीटली देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ ज़रूर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक दिया है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा, या फिर ये वीडियो का जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग टेलीग्राम लिंक से जो है ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप में, उसके बाद कम्प्लीटली आपको पीडीएफ इसका शेयर कर दिया जाएगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? तो 86 का जो सही आंसर है वह आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो 87 का सही आंसर है न्यायमूर्ति A.S. आनंद। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदार व्यवस्था से संबंधित है? कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल। तो इसका भी जो है विवादों में रहा है आंसर। तो देखते हैं हम लोग 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो 89 का सही आंसर है अनुच्छेद 333। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? पहला स्टेटमेंट जो दिया है वह आपका, देखिए इसमें जो है जो सत्य है उसको मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। इसमें जो है केवल 3 सत्य है, इसका जो है सभी सत्य है कथन। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 में वर्धा बैठक में स्वीकृत किया, ये सही है। हरिपुरा के अपने अध्यक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के माध्यम से राष्ट्र राज्य व्यापक नीतियों को स्वीकार करेगा,
की घोषणा करी कि ये भी सही है। मोदी सरकार ने योजना आयोग बनाम बदल कर नीति आयोग किया, ये भी सही है। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति के निर्माण की घोषणा की। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सभी सत्य है। 91 नंबर क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। तो 91 का जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन, सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो जो सत्य नहीं है उसे बताना है। तो सी जो है धार्मिक एवं भावुकता, ये सत्य नहीं है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्हरित नहीं होगा। तो इसका आंसर है 21 वर्ष की आयु सीमा पर निर्हरित नहीं होगा, यानी 21 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्री बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 94 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अतुल कोहली, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 95, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है। तो 95 का जो सही आंसर है वह आपका गॉडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण, ये नहीं है। बाकी सहायक अनुदान, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, कर सहभाजन, ये सभी है। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन, भारत में कर निर्दिष्टीकरण में संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है। तो 96 का सही आंसर है भू राजस्व, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है। तो इसका आंसर है वह आपका राज्य के गवर्नर को, यानी राज्य के राज्यपाल को। नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। तो इसका जो आंसर है वह आपका पीसी महालनोबिस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, जो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रम सही है जिसमें दर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया है। तो इसका जो आंसर है वह आपका प्रति व्यक्ति आय PQLISDI, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है। इसका क्या तात्पर्य होता है। तो राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की ज़रूरत है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो मित्रों, आज जो है वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को मैं पर डे वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।